हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे कि पीजीटी का विज्ञापन निकल चुका है और विज्ञापन निकलने के पश्चात जो है हम लोगों की क्या रणनीति होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर हम लोगों को फोकस करना है, क्या क्या चीज़ बारीकी से जो है सो देखना है। कुछ व्यवहारिक बातों पर आज हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल बातों पर हम लोग जो है सो चर्चा करेंगे कि क्या आपको करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, आपकी जीवनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर हम लोग आज जो है सो बात करेंगे। देखिए, विज्ञापन निकल चुका है। आने वाले समय में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जो भी समय है परीक्षा होने तक, है ना, आपको क्या करना है, तो आपको परीक्षा की तैयारी करो या मरो की भावना के साथ जो है सो करना होगा, क्योंकि सफलता के लिए एक अलग प्रकार के जुनून की जो है सो आवश्यकता होती है, एक अलग प्रकार के समर्पण की जो है सो आवश्यकता होती है ना। बिना एक अलग प्रकार के जुनून और मेहनत के आप जो है सो सफल नहीं हो सकते, है ना। मतलब कि बिल्कुल करना है या फिर इस प्रयास में खुद को समाप्त कर देना है, इस प्रकार का फीलिंग्स आपके भीतर जो है सो होना चाहिए, क्योंकि बिना इस प्रकार के फीलिंग्स के आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना है, तो सबसे पहला चीज तो ये कि आज से ही कम से कम 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करना है। 8 से 10 घंटा मतलब अपने को पूरी तरह से जो है सो एक रूम में बंद कर लेना है ना। देश दुनिया से बिल्कुल कट जाना है एक प्रकार से, ठीक है, और पूरी तरह से जो है सो अपने विषय पर ध्यान लगा देना है, केंद्रित कर लेना है खुद को, और आपको पढ़ाई जो है सो स्टार्ट कर देना है पूर्ण समर्पित होकर के, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, है ना। फिर मोबाइल से जो है सो एक दूरी बना लीजिए, है ना। मोबाइल में अगर आप फेसबुक में समय बिताते हैं, व्हाट्सएप में समय बिताते हैं, तो बिल्कुल अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि भाई हमको 15 मिनट ही पर डे जो है फेसबुक या व्हाट्सएप पर टाइम देना है। ये नहीं कि हर 10 मिनट 15 मिनट पर अपने मोबाइल को आप चेक कर रहे हैं, जो आजकल एक ट्रेंड सा जो है सो बनता जा रहा है ना। तो मोबाइल से, फेसबुक से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये सफलता में सबसे बड़ा बाधक साबित होगा, ठीक है। तो फेसबुक 15 मिनट से ज्यादा नहीं, व्हाट्सएप 15 मिनट से ज्यादा नहीं, और एक विशेष दूरी बना करके, है ना, आप जो है सो इससे चलिए। फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी आपको बरतना होगा, क्योंकि विज्ञापन आने के पश्चात हम लोग पाते हैं क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं एक टीचर के रूप में जो है सो पनप जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और दावा करने लगते हैं कि भाई मैं ये क्लास करा रहा हूं, आप मेरे पास आइए और हम आपको पास कराएंगे। इस प्रकार का दावा आपको देखने को मिलेगा, है ना। बहुत सारे टीचर अचानक से जो है सो उदित हो जाते हैं तैयारी कराने के लिए। तो कोई भी कोचिंग जो आप ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो पहले बढ़िया से पता लगा लीजिए कि वहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो कितना मेहनत करते हैं, क्योंकि वही शिक्षक वास्तव में आपको सही ढंग से मार्गदर्शन कर सकता है जो मेहनत करता हो, खुद जो है वो करीब करीब 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करता हो। ऐसा शिक्षक आप खोजिए जो खुद पढ़ाई करता हो, क्योंकि जो खुद नहीं पढ़ता है वो पढ़ा भी नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि उसको नई चीजों की जानकारी जो है सो नहीं हो पाएगी। तो मेहनत करने वाले शिक्षक से ही जो है सो आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। किसी भी कोचिंग संस्थान में जाकर के एडमिशन नहीं ले लेना है, ठीक है ना। आप पर्टिकुलर ये देखिए कि जो विषय जिस शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाएगा वो शिक्षक कौन है, क्या बैकग्राउंड रहा है, प्रीवियस जो रिजल्ट हुआ है तो क्या पोजीशन रहा है कोचिंग का, है ना, कितने बच्चे जो है सो पास आउट हुए हैं, मतलब उसका हिस्ट्री आपको जो है सो खंगाल लेना है। टीचर का भी एग्जामिनेशन ले लीजिए आप, टीचर का भी जो है सो आप टीचर से बातचीत करके ये पता लगा लीजिए कि भाई उसमें डेप्थ है या नहीं है। नहीं तो एक बार आप पैसा दे दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा उस कोचिंग में कोचिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ जो है सो होती है ना, कि आनंद फानन में किसी भी व्यक्ति से जो है सो पढ़ना चालू कर देते हैं, ये सोच करके कि भाई अगर हम पढ़ रहे हैं तो कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई जादू का छड़ी हम पर घुमा दिया जाएगा और हम एग्जाम जो है सो क्रैक कर लेंगे। ये एक भ्रम है, ठीक है ना। तो इसीलिए कोचिंग के सिलेक्शन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है, ठीक है ना।
बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो नोट्स के पीछे पागल रहते हैं। वो सोचते हैं कि पीजीटी का वैकेंसी आ गया तो फलना इंस्टीट्यूट से नोट्स ले लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, हम पास कर जाएंगे। तो नोट्स जो है सो एक भ्रम है ना। असली साथी जो आपका है वो टेक्स्ट बुक है। तो किताब को जो है सो आप पढ़िए, क्योंकि अधिकांश करीब करीब 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहानी यही है कि वो जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो किसी न किसी किताब का कटिंग पेस्टिंग होता है, ठीक है ना। मतलब उसमें वो सारी बातें नहीं होती जो वास्तव में एग्जाम में जो है सो पूछी जाती है। मोटा मोटी चीजों को लिख लिया जाता है और नोट्स के नाम पर जो है सो उसको बेच दिया जाता है ना। तो इससे थोड़ा सा बचने का प्रयास कीजिए। आपको टेक्स्ट बुक पर काम करना है, किताब लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है ना। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक राइटर के किताब को पढ़ लिए तो दूसरे राइटर के किताब में चले जाइए। मतलब जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं और जितना मैक्सिमम आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में भी कौन सा प्रैक्टिस भाई, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। जो लास्ट वीडियो में हम बताएं कि आप चैप्टर वाइज पढ़िए और चैप्टर वाइज जो है सो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते चले जाइए, ठीक है ना। मतलब कि टेक्स्ट बुक पर आपको फोकस करना है, नोट्स के पीछे पागल नहीं रहना है। अगर बढ़िया टीचर आपको मिल जाता है, उनके मार्गदर्शन में जो है सो आप काम कीजिए। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो वास्तव में मेहनत करते हैं और मेहनत करते करते वो जो है आज की तारीख में रिजल्ट भी जो है सो दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे शिक्षक के अगर संपर्क में आप हैं तो उनके मार्गदर्शन में जो है सो आप काम कीजिए। वो जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप निश्चित रूप से जो है सो उसको फॉलो कीजिए, लेकिन बाजारू सामग्री से जो है सो बचने का आप प्रयास कीजिए, ठीक है ना। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, दोस्तों से भी एक प्रकार से आप किनारा कर लीजिए, है ना भाई। एग्जाम तक जो है सो कोई दोस्ती नहीं, ये नहीं कि दोस्तों के साथ जो है घूमने निकल गए, है ना, घंटा 2 घंटा आप बर्बाद कर रहे हैं, तो ये सब नहीं। पूरी तरह से आपको जो है एक अलग जीवन जो है सो जीना होगा 4-5 महीना, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाइएगा। क्योंकि सीटों की संख्या लिमिट में है ना, एक निश्चित है। लेकिन हम लोग पाते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या जो होगी वो निश्चित रूप से हजारों में और लाखों में होगी। मतलब कंपटीशन काफी टफ होगा। तो निश्चित रूप से आप अगर दूसरे विद्यार्थी से 1 घंटा भी ज्यादा पर डे मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से उससे आप हमेशा आगे रहिएगा, है ना। इसलिए मेहनत आपको 8 से 10 घंटा करना है, ज्यादा भी कर सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि चलते फिरते मोटा मोटी तरीके से, है ना, हम तैयारी कर लेंगे और एग्जाम पास कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है ना। आप बस इतना ही कर सकते हैं कि एग्जाम में आप बैठ सकते हैं, आउटपुट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। मेहनत चाहिए, जबरदस्त मेहनत चाहिए, सही दिशा में जो है सो मेहनत चाहिए, है ना। पूरी तरह से समर्पित होकर के जो है सो आपको मेहनत करना होगा। ये सोच करके मेहनत करना होगा कि आप एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल मोबाइल से एक दूरी बना लेना है, दोस्तों से एक दूरी बना लेना है। कोचिंग सिलेक्शन में जो है सो सावधानी आपको जो है सो बरतना है। ऐसे शिक्षक का चयन करना है जो प्रीवियस रिजल्ट दे चुके हैं, है ना, जिनके इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस जो है सो अच्छा है। ये नहीं कि विज्ञापन के बाद जो है सो खड़ा होने वाले शिक्षक के पास आप जो है सो चले गए, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नोट्स के चक्कर में नहीं रहना है ना। ये नहीं कि यहाँ से नोट्स खरीद रहे हैं, वहां से नोट्स खरीद रहे हैं, तो कुछ नहीं है ना। नोट्स वगैरह के चक्कर में आपको नहीं रहना है। टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है। अगर सही में अगर अच्छे टीचर आपके पास हैं तो वो जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उस नोट्स को जो है सो आप पढ़िए। लेकिन टेक्स्ट बुक का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, जो पूछेगा ही, है ना, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है और टेक्स्ट बुक ही आपके कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है ना। तो किताब को पढ़िए, महत्वपूर्ण बातें को समझने का प्रयास कीजिए और जो चीज समझ में आपको नहीं आता है तो अपने शिक्षक से आप जरूर जो है सो कंसल्ट कीजिए। इस प्रकार से एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, है ना, एक रूटीन आप जो है सो बना लीजिए और उस रूटीन के अनुरूप जो है सो आप काम करना आज से ही जो है सो स्टार्ट कर दीजिए। तभी आप जो है सो एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, चाहे आप पीजीटी एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना दे रहे हो, है ना। ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए है जो पीजीटी एग्जाम देने वाले हैं या कमिंग समय में टीजीटी की भी वैकेंसी झारखंड में आएगी। तो चाहे वो हाई स्कूल का एग्जाम हो या +2 का एग्जाम हो, है ना, आप आज और अभी से ही जो है
है सो लग जाइए, समर्पित हो करके करो या मरो की भावना के साथ सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक सूत्री कार्यक्रम आपको अपना लेना है कि पढ़ना है और फिर पढ़ना है, इसलिए कि हमको एग्जाम को क्रैक करना है, हमको एग्जाम को पास करना है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।